हेलो स्टूडेंट, मैं वाणिज्य विषय की प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से। आज हम बीकॉम 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड, जिसे हम हिंदी में भारत का आंतरिक व्यापार कहते हैं। अगर हम इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार को परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही होता है। ये मुख्य रूप से व्यवसाय का एक रूप है जो अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों को अपने देश के अंदर ही करता है। आंतरिक व्यापार को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि घरेलू व्यवसाय एवं आंतरिक व्यवसाय। इसके अंतर्गत जो हमारे कस्टमर्स होते हैं और जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे ग्राहक होते हैं और जो हमारे सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, वो दोनों ही एक ही राष्ट्र के निवासी होते हैं। एक घरेलू व्यापार के अंतर्गत व्यापार का समझौता एक देश के अंदर कानून, सीमा शुल्क, टैक्सेस, सरकारी नीतियों के अनुसार ही होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा सेलर और बायर, क्रेता और विक्रेता होते हैं, वो दोनों एक ही देश के निवासी होते हैं। आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड की विशेषताएं, इसमें क्या होता है, देश की सीमाओं के अंदर ही वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। विनिमय का माध्यम देश की मुद्रा होती है। आंतरिक व्यापार के क्रियान्वयन में न्यूनतम कानूनी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं शामिल होती हैं, क्योंकि हमारा जो सेलर और बायर दोनों एक ही देश के होते हैं, तो इसमें जो हमारी व्यापार से संबंधित जो नीतियां होती हैं या औपचारिकताएं या फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। इसमें उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं मध्यस्थों के मध्य लेन देन शामिल है, मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं और जो मीडिएटर्स हैं, उनके बीच ही वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन होता है। व्यापार में भुगतान के लिए इसमें कैश का यूज़ किया जाता है, चेक के माध्यम से भी जो है भुगतान किया जा सकता है और ड्राफ्ट के माध्यम से भी भुगतान इसमें किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि हमारे आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड के एडवांटेजेस या लाभ क्या होते हैं। इससे पहला लाभ जो हमें होगा कि हमारा विकास जो है इससे तेज़ी से होता है, क्योंकि जो है इसमें वस्तुओं और सेवाओं को स्थानीय रूप में ही बेचा और खरीदा जाता है, जिससे जो है हमारी व्यापारिक प्रणाली तेज़ी से विकसित होती है। रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, क्योंकि आंतरिक व्यापार में जो भी फर्में या व्यवसाय शामिल होते हैं, वो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तकनीकी विकास तेज़ी से होता है इसके माध्यम से। इसी तरह विदेशी विनिमय पर नियंत्रण भी रहता है, क्योंकि देश के बाहर विदेशी मुद्रा का जो प्रवाह है वो इसमें नहीं होता। सेलर और बायर दोनों हमारे देश में होते हैं, तो हमारे देश की मुद्रा विदेश में नहीं जाती, जिससे क्या होता है, निर्यात हमारे प्रोत्साहित होते हैं, हमारे और जो आयात हैं, हमारे इम्पोर्ट हैं, वो कम होते हैं, जिससे कि जो है हमारी मुद्रा तो विदेशों में नहीं जाती, लेकिन हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाती है। जीवन स्तर में सुधार होता है, लोगों को जो है भिन्न भिन्न वस्तुएं कम मूल्य पर प्रयोग करने के लिए मिलती हैं, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। औद्योगिक विकास भी होता है। कृषि क्षेत्र में विकास होता है, क्योंकि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो हमें कृषि से ही मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो है एक और जो कृषि है वो उद्योगों को रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती है, और जो उद्योग हैं वो कृषि के उपकरण हैं, बीज हैं, हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो कृषि को उपलब्ध कराते हैं। विदेशी व्यापार को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। अब हम देखेंगे हमारे आंतरिक व्यापार की समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं इंटरनल ट्रेड की। तो इसमें क्या है, नियंत्रणों की विविधता होती है, क्योंकि इसमें जो है व्यापारी वर्ग को जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम होता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो जिससे कि जो है कंट्रोल करना जो है इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारे प्रतिबंध भी होते हैं जो राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, और लास्ट में जो टैक्सेस होते हैं वो जनता से ही वसूल किए जाते हैं, जिससे क्या है कि पब्लिक को या जनता को फिर चीज़ें महंगी मिलती हैं, जिससे कि जो है उनकी इनकम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगली इसकी जो समस्या है वो है जटिल कर प्रणाली है, कि भारत हमारा जो है एक विस्तृत राष्ट्र है और यहाँ पर बड़ी संख्या में राज्य पाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग पॉलिसियाँ हैं, सब जगह अलग अलग गवर्नमेंट होती, जिससे कि जो कर प्रणाली है वो बहुत जटिल हो जाती है। तो इस प्रकार जो है जो बिक्री कर प्रणाली राज्यों में अपनाई जाती है,
उसको जो है समझना और उसके अनुरूप काम करना हमारे जो व्यवसायी हैं उनके लिए इतना सरल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो इसकी समस्या है वो है माल का आवागमन। हमारे यहाँ जो है कुछ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं, जिससे कि जो भारी वस्तुएं हैं जिनका हैवी वेट होता है उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जो है पहुंचाना आसान नहीं होता, क्योंकि सड़कों की समस्या है, संचार साधन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। मेन समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो जो है हमारे यातायात के साधन ही सही ढंग से अवेलेबल हैं और ना ही हमारे जो है संचार के साधन अवेलेबल हैं, जिस कारण वहाँ पर जो भी उत्पादन किया जा रहा है वहाँ के उत्पादनकर्ताओं को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। भारत के आंतरिक व्यापार में हम मान सकते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनका समाधान भी किया